हेलो एवरीवन, वेलकम टू डाइट कुंडली। थैंक यू सो मच। आप लोगों को जो मेरा वेट लॉस टिप्स का जो वीडियो था ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। मैंने आप लोगों के सारे कमेंट्स पढ़े। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। इसीलिए आज मैंने उसका एक सेकंड पार्ट बनाया है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको वेट लॉस करने के लिए ऐसे कौन कौन से सीरियल्स को लेना चाहिए। सीरियल्स यानी रोटी हुआ, आपका चावल हुआ, उसके बाद मैदा, ज्वारी, बाजरी, सभी में से आपको कौन कौन से ऐसे फूड आइटम्स को सेलेक्ट करना चाहिए जिनमें कि हमको जो कार्बोहाइड्रेट की अमाउंट हो वो कम मिले और साथ में हमको उसमें फाइबर भी ज़्यादा मिले और हमको प्रोटीन भी ज़्यादा मिले। अगर हम लो कार्ब और हाई फाइबर और हाई प्रोटीन के कॉम्बिनेशन में अगर हम खाना खाते हैं तो उससे जो वेट लॉस होता है वो बहुत आसानी से और बहुत जल्दी होता है और ये सस्टेनेबल वेट लॉस होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगी, तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जब वेट लॉस करते हैं तो उस मोमेंट में लो कार्बोहाइड्रेट वाले फूड को लेने से क्यों उसका रिजल्ट अच्छा होता है। होता क्या है, जब हम कुछ खाना खाते हैं तो वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है और वहाँ पे वो जो फूड आइटम है वो ब्रेक डाउन होता है एज अ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स, और उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे इंटेस्टाइन उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अभी जब हम जो खाना खा रहे हैं उसके कारण से हमारे बॉडी में जो ब्लड ग्लूकोज की लेवल होती है वो बढ़ती है। जब ब्लड ग्लूकोज की लेवल जब बढ़ती है तो उस मोमेंट में जो पेनक्रियास के अंदर बीटा सेल रहते हैं वो बीटा सेल इंसुलिन नामक हार्मोन को सिक्रिएट करते हैं। इंसुलिन का काम क्या होता है, वो बोलता है कि जो ब्लड ग्लूकोज की लेवल है उसको बॉडी के अंदर उसको नॉर्मलाइज करने का उसका काम रहता है। दूसरा, इंसुलिन का काम क्या रहता है कि वो ग्लूकोज को लेता है और ग्लूकोज को हर सेल तक पहुंचाता है। हमारा जो ब्रेन है ना, ब्रेन को भी रन होने के लिए ग्लूकोज की जरूरत रहती है, तो इंसुलिन जो रहता है वो हर सेल तक ग्लूकोज को पहुंचाने का काम करता है। दूसरा, इंसुलिन का काम रहता है कि अगर जो एक्सेस ग्लूकोज रहता है उसको ग्लूकोज को वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। अब एनी टाइम तो खाना खाते नहीं रहते ना, हम एक बार खाना खाए सुबह जैसे ब्रेकफास्ट में तो लंच तक हम कुछ नहीं खाए, तो इस बीच में जो फास्टिंग रहती है, इस बीच में जो एनर्जी चाहिए, इसके लिए जब हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है तब हमारा जो लीवर है वो ग्लाइकोजन को फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है और फिर वो हमें एज अ एनर्जी हम उसको यूटिलाइज करते हैं। अभी कई बार कई लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में हाई कार्बोहाइड्रेट वाले फूड को खाते हैं, ज़्यादा मात्रा में जंक फूड को खाते हैं, तो उस मोमेंट में क्या होता है कि इंसुलिन जो रहता है, जो एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज आया है उसको वो फैट्स में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है। तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है कि अगर आपको वेट लॉस करना है और आपको सस्टेनेबल अपना वेट मेंटेन रखना है तो उसके लिए आपको लो कार्बोहाइड्रेट वाले फूड आइटम्स को चूज़ करना चाहिए और साथ ही साथ आपको ये भी देखना चाहिए कि उन फूड आइटम्स में आपको ज़्यादा मात्रा में फाइबर मिल रही है कि नहीं। जब भी हम वेट लॉस के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये आता है कि अभी मुझे सब खाना को बंद करके सिर्फ सलाद ही खाना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपने घर में रखे हुए कुछ फूड आइटम्स में मॉडिफिकेशन करके उससे भी आप वेट लॉस कर सकते हैं। मैं आपको वेट लॉस के लिए एक मल्टीग्रेन आटे की रेसिपी बताती हूँ। आप सभी ये सोच रहे होंगे इसमें नया क्या है, हम तो ऑलरेडी पैकेट वाला मल्टीग्रेन का आटा खाते हैं। देखिए, जो पैकेट वाला मल्टीग्रेन का आटा होता है उसमें जो व्हीट फ्लावर का कंटेंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, ऑलमोस्ट 70% के ऊपर रहता है। लेकिन जो अदर ग्रेन्स रहते हैं उनकी उसमें क्वांटिटी कम रहती है। अगर आप अपने घर में बनाते हैं मल्टीग्रेन का आटा तो आप उसमें व्हीट फ्लावर की क्वांटिटी को कम करके अदर ग्रेन्स की क्वांटिटी को अगर आप बढ़ाते हैं, इससे वो जो रेसिपी रहेगी, वो जो डिश रहेगा, उसका न्यूट्रिशन वैल्यू काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होगा। साथ ही साथ उसमें प्रोटीन और फाइबर की कंटेंट भी इंप्रूव होगी, जो कि वेट लॉस करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। अभी मैं आपको मल्टीग्रेन आटा और गेहूं का आटा, ये दोनों का न्यूट्रिशन वैल्यू कंपेयर करके बताऊंगी और इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि वेट लॉस के लिए मल्टीग्रेन आटा को किस तरीके से खाना है और इसे किस तरीके से बनाना है, जिससे कि इसका प्रोटीन और फाइबर का कंटेंट इम्प्रूव हो सके और वेट लॉस में वो हेल्पफुल रहे। लेफ्ट साइड में आटे का न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन है और राइट साइड में मल्टीग्रेन आटे का न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन है। अभी मैं इन दोनों का न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन आपको कंपेयर करके बताती हूँ। दोनों मैंने 70 ग्राम का आटा लिया हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ देखेंगे कि आटे में 8.5 ग्राम्स का प्रोटीन मिला है, मल्टीग्रेन आटे में 9.2 ग्राम्स का प्रोटीन मिला है। कार्बोहाइड्रेट 48.6 ग्राम है, मल्टीग्रेन आटे में 42.8 ग्राम्स है। अब मैं बात करती हूँ फाइबर की, तो फाइबर आटे में 8.8 ग्राम्स मिला है, मल्टीग्रेन आटे में 9 ग्राम्स का फाइबर मिला है। विटामिन ए जो है वो 20.3 नैनोग्राम्स है और मल्टीग्रेन आटे में 49.9 नैनोग्राम्स है।
फॉलिक एसिड आटे में 25.1 नैनोग्राम है और मल्टीग्रेन आटे में 44 नैनोग्राम्स है। अब बात करते हैं कैल्शियम की, तो कैल्शियम जो आटे में 33.6 मिलीग्राम है, जबकि मल्टीग्रेन आटे में 262.1 मिलीग्राम है। काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है आटे और मल्टीग्रेन आटे में। अब मैं बात करती हूँ आयरन की, तो आयरन आटा में मुझे करीब 3.4 मिलीग्राम्स मिल रहा है, जबकि मल्टीग्रेन आटे में मुझे जो आयरन मिल रहा है वो करीब 4.6 मिलीग्राम से। जो अब देखते हैं जिंक, तो आटे में 1.5 मिलीग्राम का जिंक मिल रहा है, जबकि मल्टीग्रेन आटे में 2.8 मिलीग्राम का जिंक मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आटे में जो क्रोमियम है वो 4.2 नैनोग्राम है, जबकि मल्टीग्रेन आटे में वो 16 नैनोग्राम है। मल्टीग्रेन आटा जो है ये कार्ब्स में कम है और प्रोटीन भी इसमें ज़्यादा है और फाइबर भी ज़्यादा है। इसके साथ ही साथ इसमें अदर जो न्यूट्रिएंट्स है जैसे आयरन हुआ, कैल्शियम हुआ, क्रोमियम, जिंक, ये भी ज़्यादा है। आप जब वेट लॉस कर रहे हैं तो आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, चूँकि आपका पोर्शन साइज लिमिटेड हो जाता है, तो आपको ये बात को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आप जो भी मील लें उसमें फाइबर, प्रोटीन और इसके साथ ही साथ हमको आयरन, कैल्शियम, क्रोमियम, जिंक, ये सारे न्यूट्रिएंट मिलने चाहिए। अदरवाइज़ क्या होता है कि फ्यूचर में जाकर बैक पेन का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, या तो फिर हेडेक होने लगता है, या फिर एनीमिया की शिकायत होती है। तो इन सभी से बचने के लिए हमको ऐसा डिश चूज़ करना चाहिए जिसमें कि हमको सारे न्यूट्रिएंट्स भी मिल सके। इस मल्टीग्रेन आटे को बनाने के लिए हमें टोटल 7 इंग्रेडिएंट्स चाहिए। ये है बाजरी का आटा, ये है ज्वारी का आटा, ये है गेहूं का आटा, ये है नाचनी का आटा, ये बेसन, राजगिरा का आटा और ये है तिल। मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स 50-50 ग्राम्स के लिए हुए हैं। इसके बाद आप सारे इंग्रेडिएंट को एक बाउल में डाल के अच्छे से मिक्स करिए ताकि सब कुछ अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। एक बार ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए, इसके बाद आप इसे एक सील टाइट कंटेनर में भर के रख लीजिए। मल्टीग्रेन का आटा अगर आप वेट लॉस पर्पस के लिए खा रहे हैं तो उसको लेने का थोड़ा तरीका अलग होता है। आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, जब भी आप मल्टीग्रेन का आटा लेंगे तो जितना पोर्शन आपका मल्टीग्रेन का आटा होगा उतना ही पोर्शन आपको उसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को ऐड करना है। जब आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को ऐड करके उस आटे की बनी हुई रोटी खाएंगे तो उससे उस जो रेसिपी रहेगी उसका जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो बढ़ जाएगा और उसमें फाइबर कंटेंट बढ़ जाएगा। फाइबर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्या कहूँ, रोल प्ले करता है वेट लॉस के लिए, बिकॉज हमको हर खाने में ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उस डिश में हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फाइबर मिल रही है कि नहीं। इसके बाद जिस तरीके से हम सादी रोटी बनाते हैं ठीक इसी प्रकार से इस रोटी को बेलना है और तवे पे सेकना है। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मात्रा में घी ली हुई है। घी में भी आपको काफ़ी अच्छे अमाउंट में फ़ैट्स मिलते हैं और गुड फैट्स मिलते हैं, तो घी भी आपको थोड़ी मात्रा में लेना चाहिए और जो रेसिपी का जो टेस्ट होता है वो घी थोड़ा इन्हेंस करता है। अगर आप वेट लॉस की बात कर रहे हैं तो आपको एक चीज़ का ध्यान और ये रखना है कि चाहे आप मल्टीग्रेन का आटे का रोटी ही क्यों ना खाएं, लेकिन इसमें भी आपको आपका पोर्शन कंट्रोल जो होता है वो होना चाहिए। आप दबा के 10-12 रोटी खाएंगे तो वेट लॉस नहीं होगा, आपको कंट्रोल्ड अमाउंट में ही इस रोटी को भी लेना है। इस तरीके से आप बिना किसी फैंसी डाइट के, बिना भूखे रहे, थोड़े से डाइट में मॉडिफिकेशन करके भी आप वेट लॉस या फिर अपना जो आइडियल बॉडी वेट है वो आप अचीव कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल और आपके कोई क्वेश्चंस हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।